नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। व्यस्तता के कारण मैं कल वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ स्वास्थ्य और कुछ व्यस्तता, ये लगता है मुझे कि इनकी वजह से मैं थोड़ा-सा परेशान था, लेकिन अब वो परेशानी जा चुकी है और मुझे लगता है ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बनाता रहूं और ताकि आप लोग जिस परेशानी में हैं उससे बाहर आ पाएँ, एक मार्गदर्शन मिल सके, यूनिवर्स के गाइडेंस पहुंच सकें, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं ये आप तक पहुंचाता रहूं। जब यूनिवर्स चाहेंगे मुझे आना ही होगा, चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो। वो मुझे बिठा ही देंगे मेरी डेस्क पर और मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगा। तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं बिना किसी दबाव के। मैं कार्ड्स ड्रॉ करूंगा आप लोगों के लिए और रीडिंग शुरू करूंगा। आर्कएंजल माइकल, प्लीज help me and guide me and protect me throughout this reading. Archangel Raphael, please heal my collectives and me through this reading. Archangel Uriel, please give me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, thank you, thank you. ड्रॉ करते हैं कार्ड। तो पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। 9 नंबर का कार्ड है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये विश कम ट्रू का कार्ड है। एक सेटिस्फैक्शन है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, आप लोगों की कंडीशन को दिखाता है कहीं ना कहीं कि आपकी जो विश से जुड़ा हुआ कार्ड है। और एक अगला कार्ड आया है द एम्प्रेस। ये कोई 3 नंबर की ऊर्जा है, शुक्र ग्रह की ऊर्जा है ये। इसमें अबंडेंस है, नर्चरिंग है, ये बहुत केयरिंग है और इनकी विशेष कहीं पीछे छूट गई पास्ट में। ये जो एम्प्रेस है ये कोई भी हो सकते हैं। देखिए, महिला पुरुष से मत देखिएगा, ये आप लोगों की कोई भी ऊर्जा हो सकती है। कई बार पुरुषों में जो है महिलाओं की ऊर्जा निकलती है। द एम्प्रेस ये उनके सॉफ्ट नेचर के कारण होता है। वो बहुत ही प्यार से भरे हुए लोग होते हैं जो कि नर्चर करते हैं अपनी फैमिली को, प्रेम करते हैं बहुत और अपनी फैमिली को साथ लेकर के चलते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इसीलिए ये ऊर्जा आती है। ऐसे ही कई महिलाओं में पुरुषों की ऊर्जा आती है जो कि कई बार बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में होती हैं और लड़ाई झगड़ा, ईगो, अभिमान होता है उनको कई चीज़ों का, तो वो पुरुषों की ऊर्जा होती है। तो मैस्कुलिन एंड और फेमिनिन एनर्जी यानी पुरुष और स्त्री की ऊर्जा जो है ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। कोई भी ऊर्जा बेकार नहीं है। स्त्री और पुरुष जब आपस में समन्वय के साथ चलती हैं, ऊर्जाएं बैलेंस में चलती हैं, तो ये प्रकृति बहुत खूबसूरत रंग दिखाती है, नया जीवन देती है। इसके अलावा एक परिवार बनाती है, उस परिवार को पाल पोस करके बड़ा करती है। दोनों एक परिवार की धुरी हैं और मैं कह सकता हूँ कि वो प्रकृति की धुरी है। और जब दोनों बैलेंस में होते हैं तब कई बार बैलेंस बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाता है और कोई ऊर्जा
कोई एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा पर हावी होने की कोशिश करती है, तब ये जो लड़ाई झगड़े वाली स्थिति है, तनाव की स्थिति है, वो पैदा होती है और कर्मा जन्म लेता है। किसी को भी नाहक परेशान करना अपने घमंड के लिए, अपनी ईगो के लिए, किसी को इतना सहन करवाना कि वो तंग हो जाए और उसके दिल से आह निकलने लगे कि इसको सजा मिले। ये जो ऊर्जा है, ये बहुत ही कर्मा क्रिएट करने वाली होती है। किसी की आह मत लीजिए, क्योंकि आह जो है वो यूनिवर्स तक जाती है और फिर वो बहुत बुरा असर करती है। तो उन्होंने अपनी इच्छाएं पीछे छोड़ दी, उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी और किसके लिए छोड़ दी? एम्परर के लिए, अपने एम्परर के लिए। देखिए, कपल की ऊर्जा है, बहुत सारी इच्छाएं पूरी छोड़ दी इन्होंने पीछे। किसके लिए छोड़ दी? एम्परर के लिए। इन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, इन्होंने अपनी 9 ऑफ कप्स को छोड़ दिया इन एम्परर के लिए। ये एक ऐसी स्त्री की ऊर्जा को दिखा रहा है जो कि अपने प्रेम में इतनी समर्पित थी अपने साथी के लिए कि उसने अपनी इच्छाओं की परवाह नहीं की है और वो पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पर बैलेंस नहीं बना कहीं से, तो अब ये तेजी से एक चैरियट कार्ड दिखाता है किसी तरह के मूवमेंट को। यहाँ पर देखिए, एम्परर जो हैं वो थोड़े से ईगोइस्टिक, र्यूड हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है ये बहुत र्यूड लग रहा है मुझे। एरीज की ऊर्जा है और ये इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की डिमांड करते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा ऐसा मूवमेंट किया है अपनी लाइफ में पैसा कमाने के लिए। मीन्स ये मूवमेंट किया है इन्होंने, बहुत मूवमेंट का मतलब ये कई बार प्रोग्रेस के लिए बाहर गए हैं, कई बार इन्होंने अपने कंट्रोल के लिए चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा है। इन्होंने जो है वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं। और देखिए, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स का मतलब इन्होंने जो है कई बार गैर जिम्मेदाराना जो व्यवहार है वो किया है। अपने जीवन की जो एक जो ड्यूटीज होती हैं उनको छोड़ दिया है, जो कर्तव्य थे उनको छोड़ दिया है और कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि जिम्मेदारी से नहीं कहा जा सकता। इन्होंने जासूसी की है, हो सकती है अभी ये आपके ऊपर जासूसी कर रहे हों, ये हो सकता है। या इन्होंने जो है आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली है, या फिर किसी और के बारे में भी इनको बहुत ध्यान रहा है। आपको छोड़ करके बाकियों के लिए भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है इस समय ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड का जो चेहरा है वो इधर को है। तो मैं कह सकता हूँ कि पास्ट में इन्होंने ये सब किया है, बहुत ज़्यादा जासूसी, बहुत ज़्यादा बातचीत, आपके बारे में जानकारी निकलवाना, आपको इसी तरह से, क्योंकि बैलेंस नहीं था। और मूव आउट यही किए हैं, यही गए हैं बाहर इस रिश्ते से। और किसके लिए गए हैं? वेल्थ के लिए। इनको वेल्थ चाहिए थी, तो ये इस रिश्ते से बाहर गए हैं। और आप जहाँ थे, अपनी इच्छाएं छोड़ करके, सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी, आपने 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा को छोड़ दिया है। आपने अपनी एक भी इच्छा को अपने अपने पर हावी नहीं होने दिया, खुद पर। और इनके लिए आप समर्पित रहे हैं हमेशा, मैंने जैसा मैं देख रहा हूँ। और ये हमेशा आउट हो गए हैं। मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने आप पर ध्यान दिया, इन्होंने खुद पर ध्यान दिया। सेल्फ सेंट्रिक व्यक्ति हैं, आत्म केंद्रित हैं, और इन्होंने गैर जिम्मेदारी के बिहेवियर में, व्यवहार में आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की हैं जब बैलेंस नहीं था। और मुझे यहाँ ये लगता है कि रिश्ते से बाहर निकल के भी इन्होंने आपके ऊपर लगातार जासूसी की है,
जो कि न्याय संगत नहीं है कहीं से भी। और आपकी एक इच्छा बहुत थी कि आपके पास ज़िंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन ऐसा पार्टनर नहीं मिला जो आप चाहते थे। देखिए, जहाँ तक आपकी इच्छाओं की बात है तो वहाँ द मून की एनर्जी है। आप बहुत भावुक हो सकते हैं, जो जिनको आप लॉयल हैं, आप भावना भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, अपने साथी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। एक तरह से मैं कह सकता हूँ आपके मन में उनके लिए इतना प्रेम रहा है कि आपने कभी भी अ, मतलब आप दुखी भी हो गए, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए, आपको तोड़ा-मरोड़ा गया है, आपकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचाई गई है, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा प्यार से भरे रहे हैं, भले ही आपको कितना भी दुःख मिला हो। इन्होंने आपकी जो विशेज़ थी ना, वो उनको आपकी जो तरक्की है, आपके जो देखिए 9 ऑफ कप्स के जो प्याले हैं, आपकी जितनी भी चीज़ें थीं, आपकी घर गृहस्थी, आपके आराम के साधन, आपकी जो जहाँ पे आपको सुकून मिलता था, वो सुकून इन्होंने छीना है। अ, किसी न किसी तरह आपको अ, आपके कम्फ़र्ट को, आपके एक रिश्ते जो बहुत अच्छे होंगे लोगों से, कई लोगों से, उनको तुड़वाया है। मून की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, प्रोजेक्ट की गई है। और ये प्रोजेक्शन जो हुआ वो आपकी इच्छाओं पर ही हुआ। आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी इच्छाएँ पूरी करने के लिए या अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए, बहुत स्ट्रगल किया है। आपको लगता होगा आपके काम होते-होते रुक जाते होंगे। आपको लगता होगा यहाँ से कुछ आपको उम्मीद है कि आपका ये काम हो जाए और वो काम होता नहीं होगा। लास्ट मोमेंट पर वो रुक जाता होगा और आपको लगता होगा आप एक तरह से सैड ज़ोन में चले गए होंगे। जैसे ये मून है, सैड है, वैसे ही आप अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप जो जैसे कहीं धन का स्रोत है आपका, आपको पैसा चाहिए होता था, वो आपकी अपनी मेहनत का पैसा था, वो भी आपको बहुत एफ़र्ट करने के बाद भी नहीं मिलता होगा और मिलता होगा तो बहुत लेट मिलता होगा। ऐसे ही ये सारी एनर्जीज़ आप पर प्रोजेक्ट की गई हैं पास्ट में, और इन्होंने पैसे के लिए ये किया। इन्होंने किसी तरीके से, मुझे ये लगता है, किसी और के साथ मिल कर के, ये देखिए कोई फैमिली है जिससे ये जुड़े हुए हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी फैमिली से जुड़े हुए थे, और ये उसको ये फ्लो आपकी विश फुलफिलमेंट ना कर करके वहाँ विश फुलफिलमेंट कर रहे थे उनकी, इसीलिए आप ड्रेन हो रहे थे। आपकी ऊर्जा इसीलिए वहाँ को जा रही थी जहाँ आपको जाना चाहिए था। आपका हक आपको नहीं मिल रहा था क्योंकि ये आपका हक कहीं और दे रहे थे। देखिए, आप 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपको इल्यूजन में डाल करके ये ऑप्शंस को तलाश रहे थे एम्परर। यहाँ पर मैं साफ देख रहा हूँ 7 ऑफ कप्स जो है ऑप्शंस को दिखाता है। ये किन्हीं ऑप्शंस में खोए हुए थे, और देखिए आपके 9 ऑफ कप्स जो हैं वो खाली हैं। भले ही खाली हों या भरे हों, आप अपनी इच्छा करते रह गए कि मेरी ये विश है कि आपकी ये विश थी आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हो जाएँ, तो आपके पास कोई कमी नहीं है। आपका परिवार इतना अच्छा होगा, आपकी छोटी-सी फैमिली हो सकती है या आप दोनों केवल हो सकते हैं उसमें, एक प्यार भरी दुनिया। लेकिन आपको सिर्फ़ यही इच्छा थी कि आपके पार्टनर आपके पास आ जाएँ लॉयल हो कर के, तो आपके जीवन में उससे बड़ी और कोई खुशी नहीं है। कुछ नहीं, आपकी बहुत कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो पूरी ना हो सके, लेकिन इस व्यक्ति की ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा थीं कि ये वेल्थ क्रिएट करना चाहते थे बहुत जल्दी। उसके लिए आपको एज़ ए ऑप्शन ट्रीट किया है इन्होंने। इन्होंने किसी और से रिश्ता जोड़ा और आपको ऑप्शन में डाला है। इस व्यक्ति ने आपको भ्रम में रखा और दूसरे बाहर ऑप्शंस को तलाश करता रहा है। आपको छोड़ कर के ये दूसरे ऑप्शंस में गया है, मैं ये साफ कह सकता हूँ।
देखिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। हो सकता है उस समय ये जो आपके पार्टनर हैं या इनकी लाइफ में कोई ऐसा था जो कि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में रहा है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी कहलाती है कि जो भविष्य को देख लेती है, बहुत ही इंट्यूटिव होती है। तो इन्होंने इस ऊर्जा का उपयोग गलत जगहों पर किया है। अगर इनके पास ये यूनिवर्स ने इनको ये ताकत दे रखी थी कि ये होने वाली चीज़ों को भांप लेते हैं, तो उसका प्रयोग इन्होंने बहुत गलत जगह किया गया है, बहुत गलत जगह किया है। इन्होंने ऑप्शंस को तलाशने में इस ऊर्जा का प्रयोग किया है। आपको इल्यूजन में रखने के लिए, आपको भ्रम में रखने के लिए उस ऊर्जा का यूज किया है, प्रयोग किया है। और आपको कुछ पता ना लग जाए उसके लिए भी इस ऊर्जा का प्रयोग किया है। लेकिन आपको ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हैं, या थे भी, पहले भी थे। तो ये चीज़ें हुई हैं। द हाई प्रीस्टेस। अब ये ऊर्जा आपके पास आ रही है। एनी हाउ, मैं कर्मा रीडिंग करता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये घटना अब आपके पास आ रही है। देखिए, ये कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थी, जो कि मैं कह सकता हूँ चैरियट के नीचे है। ये मूवमेंट का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें मूव हो रही हैं बहुत तेजी से। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये कौन है? ये मुझे लगता है पास्ट में रही होगी, या फिर ये हाई प्रीस्टेस के साथ जुड़ी हुई कोई लेडी है। मतलब ये आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हो सकती है, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकती है। इनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए थी, तो इनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये काम किया गया है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स का मतलब उसने जो है प्रपोज किया होगा इनको, और अपने आप को क्वीन ऑफ पेंटिकल्स प्रोजेक्ट किया होगा। हालांकि ये पेज की जो एनर्जी होती है, देखिए आपके पार्टनर भी पेज की ऊर्जा में थे। ये बहुत ही बचकानी ऊर्जा होती है, जिसके अंदर कोई एक परिपक्वता नहीं होती, मैच्योरिटी नहीं होती है। इसी तरह की ये भी ऊर्जा थी, लेकिन इसने जो प्रोजेक्ट किया है, खुद को बहुत पैसे वाला शो किया है एनी हाउ, जिसको ये भांप नहीं पाए हैं आपके पार्टनर। और ये एक्चुअल में किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में थे। मतलब इस बहरूपिये के जो किंग ऑफ सोर्ड है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मैं कह सकता हूँ। इन्होंने हो सकता है खुद ये हाई प्रीस्टेस हो, तो इन्होंने प्रपोज किया है पास्ट में। ये लेडी भी हाई प्रीस्टेस हो सकती है, और इन्होंने अपने बहुत सारे रूप दिखाए हैं। प्रेम भी इस पर खर्च किया, पैसा भी इस पर खर्च किया, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के रूप में गए वहाँ पर, और इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खर्च की हैं। देखिए, मूवमेंट पे डिपेंड करता है। इन कार्ड से और भी कई चीज़ें प्रिडिक्ट होती हैं। जैसे पास्ट में इन्होंने प्रपोज भी किया है। किसको किया है? पैसे वालों को प्रपोज किया है। और ये पैसा जो है, ये आपके बारे में या अपने बारे में इन्होंने किसी से सलाह लेने में भी खर्च किया है। इसके अलावा ये जो धन है, ये बहुत सारे ऑप्शंस में, यानी कि इंजॉयमेंट में अलग अलग लोगों पर खर्च किया है। और मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ, अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये आप पर इल्यूजन करवाने के लिए भी खर्च किया गया है, कि आपको और कई लोगों को आपसे जुड़े हुए उन पर इल्यूजन प्रोजेक्ट करवाने में भी खर्च किया है। ये आपके पार्टनर ने किया है, और थर्ड पार्टी ने। तो ये जो चल रहा है, इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो ये काम इनके साथ मिलकर के कर रहे थे। और ये किंग ऑफ सोर्ड की ऊर्जा में आपको निश्चित तलवार दिखाते होंगे पहले। जब ये इस ऊर्जा में रहते थे आपके लिए, तो वहां पर जब ये बाहर थर्ड पार्टी के साथ या दूसरों के साथ होते थे, तो ये चेहरा दिखाते थे कि ये बहुत नर्चरिंग है, केयरिंग है, बहुत ही बैलेंस्ड है,
वर्क बहुत ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हैं, ये दूसरों को इन्होंने चेहरा दिखाया है और आपको ये चेहरा दिखाया है इन्होंने कि ये बहुत क्लियर हैं, ऑनेस्ट हैं, अथॉरिटेटिव अथॉरिटी है इनके पास, थोड़ा-सा घमंड दिखाते होंगे और बहुत दिखाते होंगे कि ये मेंटली क्लियर हैं एकदम, इनके पास इमोशंस नहीं है। आपको तो इमोशंस इन्होंने शो ही नहीं किए। आपके साथ ये इमोशनली ओपन नहीं होते थे और बाहर देखिए ये इमोशनली नर्चरिंग होते थे, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार बनते थे और किसके सामने बनते थे? थर्ड पार्टी के सामने। हो सकता है ये थर्ड पार्टी हाई प्रीस्टेस हो, अ, ये बहुत इंट्यूटिव हो और इसी के सामने ये नतमस्तक रहते थे। इनको लगता था कि उसमें चमत्कार है और वो इनके साथ जुड़ी हुई थी लेडी। अब आपको तो दिखाई तलवार और इसको दिखाया प्रेम और इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस में यूज़ किए। हो सकता है इसके कहने पर, इस लेडी के कहने पर ये अलग-अलग लोगों से संबंध में रहे हैं। ये लेडी इनको पूरी तरह से गाइड करती थी कि किसके पास जाना है। ये कन्फ्यूजन में डाल के रखती थी इनको, इनको नहीं समझ में आता था कि क्या चीज़ इनके लिए सही है। तो कहीं न कहीं इस लेडी ने या ये जो भी है हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा में, उसने इनको इल्यूज़न में रखा है बहुत सारे और ये इल्यूज़न क्रिएट करने में इस हाई प्रीस्टेस का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब चीज़ें किस तरह से करवट लेती हैं मैं ये बताता हूँ। देखिए, अब मैं इसको ये एक घटनाक्रम था जो मैंने आपको बता दिया। अब इस घटनाक्रम का जो राशियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर एक जो एरीज का साइन है वो कैंसर, ये और मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा मैं देखता हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये भी राशियां हैं। तो ये प्रोमिनेंट राशियां हो गई। अंकों का जिक्र करें तो 1, 9, 3, 4, 7, 10, 18 और 7, 2, ये ऊर्जाएं हैं। ये ऊर्जाएं यहाँ पे मौजूद हैं। अब आप आगे का मैं देखता हूँ, आगे इसमें क्या हुआ और या फिर क्या होगा। हो सकता है भविष्य में जो स्थितियां हैं वो बदलें। अभी स्टेगनेंट स्थिति हो सकती है, आप लोग सेपरेट, अभी भी ये इल्यूजन नहीं है। ये मैं नहीं कह सकता कि ये इल्यूजन से बाहर है, आप पर भी इल्यूजन डाला है। हो सकता है आप भी अभी तक आप भ्रम में हो इनके किसी तरह के, क्योंकि ये कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, सब कुछ साथ में लेके चलना चाहते हैं जो कि संभव नहीं होता। इनको आप भी चाहिए, हो सकता है या आपको दिखा रहे हो कि आप भाई अब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आत्मा के साथ अनुबंध है। तो एक कपल के रूप में जब आप यहाँ पर इस धरती पर जब आपका रिश्ता जुड़ा तो एक सोल टाई तो है ही, तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये इनको छोड़ नहीं रहे हैं। इनका जो मुझे लगता है जो इच्छा है वो आपको स्ट्रेट बन के दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ों से पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि छुप करके सब किया है और अभी भी इन्होंने जो भी अपने आप से झूठ बोलते हैं ये कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये झूठ है। जैसा मैं देख रहा हूँ, ये आपको दिखाते हैं कि हाँ ये बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ट्रूथफुल है, लेकिन यहाँ पर इनकी हरकतें दिखा रही हैं कि ये कभी रहे नहीं हैं ऐसे। और ये अभी छोड़ा नहीं है इन्होंने कुछ भी, इनको अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक ये सत्य नहीं बोलेंगे तब तक ये स्वीकारने लायक है नहीं, ना बन पाएंगे, क्योंकि ये एक डोर खुला रख रहे हैं अपने लिए जिससे कि ये उस चीज़ों को भी कैरी ऑन कर सकें और आपके साथ रिश्ते भी सुधार सकें। ये करेंगे सब, इनको सब कुछ चाहिए। ये इस टाइप के व्यक्ति हैं कि ये आपसे झूठ बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे ताकि यहाँ भी ये एंट्री लेते रहें बार बार, ये चीज़ें भी, इन चीज़ों पर भी नज़र रख सकें। और
देखिए डेविल का कार्ड है। मैं साफ कहूँगा यहाँ पर ये कोई कैप्रिकॉर्न है या कोई ऐसा व्यक्ति, कैप्रिकॉर्न मैं नहीं कहूँगा स्पेसिफिकली। और ये 15 नंबर का कार्ड है। तो ये कोई डेविल है जिसके साथ इनका रिलेशन ऐसे ये टाई हो गए हैं, ये उससे बाहर आ नहीं सकते, इनको एडिक्शन हो चुका है उस व्यक्ति का, इसीलिए ये ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं दिखाएंगे ये, आपको अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ईगो है बहुत ज़्यादा कि ये परेशानी नहीं बताना चाहते। देखिए इस डेविल ने इनकी जो स्थिति है वो इस समय 8 ऑफ सोर्ड्स की करती है। ये व्यक्ति ने इनको ऐसे रिश्ते में बांध लिया है कि इनको आदत लगा दी है, या फिर ये स्पिरिचुअली कनेक्ट कर दिया है। कोई बंधन क्रिया हो सकती है जो इनको बांध लिया गया है, और अब इनको 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है ये निकल नहीं पा रहे हैं उससे। इनको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनको जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि किसी ने इनको कैद कर दिया है, क्योंकि इनके दिमाग में अपने लिए ही खराब सोच आ रही है, और ये एक ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है इनके लिए। देखिए ब्रेक थ्रू आ रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आ रहा है। इनको बहुत जल्दी मेंटल क्लैरिटी आने वाली है। यहाँ पर ये बंधा हुआ महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है कि जो इनको ये ब्रेक थ्रू पाएंगे, मतलब इनको ये इसकी सच्चाई समझ में आएगी इन चीज़ों की, और इनको शक्ति मिलेगी। और वहाँ पर ये 3 ऑफ सोर्ड्स, जब ये सच्चाई जानेंगे और मजबूत बनेंगे तो इनका दिल टूट जाएगा उस जगह से। देखिए जो आप पर कभी प्रोजेक्ट किया था, आपको इस ऊर्जा में डाले थे, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी आपको ये सामना करना पड़ा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का 3 नंबर की ऊर्जा है, और ये दिखाता है एक धोखे को बहुत बड़ा। लेकिन अब जब इनकी आंखें खुलेंगी तो इनको ये, जब इस पेन में ये जाएंगे, तब आप समझिएगा कि ये जो जस्टिस है वो सर्व किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। बहुत जल्दी मुझे लगता है अगले 3 महीने हो सकते हैं, या इस साल के अंत तक ये चीज़ें इनको मेजर हार्ट ब्रेक मिलने वाला है। मेजर हार्ट ब्रेक, ये बुरी तरह से इनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर वार होगा। इनको लगता है कि ये जो डेविल के साथ इनका रिश्ता है वो इनकी मजबूती है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये 2 तरह की पावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक तो इनके अंदर ये शक्ति आएगी कि ये इस ऊर्जा से बाहर जाएंगे और सच्चाई को देखेंगे, या खुद सच्चाई को एक्सप्लोर करने की हिम्मत आएगी। लेकिन वहीं पर इनकी हिम्मत जवाब कब देगी, जब ये हार्ट ब्रेक होगा, तो इनकी ये स्ट्रेंथ टूट जाएगी उस समय। क्योंकि सच्चाई को एक्सप्लोर करना, सच्चाई को खुली आंखों से देखना और समझना सबके बस की बात नहीं है। आप तो सामने से ये सब झेलते रहे इनके साथ, इनके रिश्ते को आप नहीं देख पाए, ना देख पाए तो आपको इस कंडीशन में डाले, आपको ऐसा बंधा हुआ फील हुआ, आपको नेगेटिव थॉट्स दिए इन्होंने, आप, ताकि आप इस रिश्ते को ना देख पाए, आपको इल्यूजन में रखा इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा है, आपको तोड़ने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा पास्ट में, और आपको हार्ट ब्रेक दिया है, आपको धोखा दिया है। ये आपको भी रिप्रेजेंट करते हैं कार्ड्स मेरे, कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की कोशिश किए हैं और आपको मेजर हार्ट ब्रेक दिया है इन्होंने। अब ये जो घटनाएं हैं ये बहुत पुराने, बहुत पहले से चली आ रही हैं, तो मैं यहाँ टाइम फ्रेम का जिक्र नहीं करूँगा। आप लोग खुद देखिए कि क्या है, आप अपनी ऊर्जा को बेहतर जानते हैं। देखिए जो बॉटम का कार्ड आया है वो आया है द स्टार। इतने सब झंझावातों के बाद जो कल मेरी रीडिंग थी वो स्टार्स की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। इतनी सारी दिक्कतें झेलने के बाद आप लोग इस ऊर्जा में आने वाले हैं। आपने ये सब फेस किया है, इतना इतना आपकी जिंदगी में उथल पुथल हुआ है,
आप इतने दर्द में रहे हैं, लेकिन ये सब सीखने के बाद, ये सब आपकी टीचिंग थी, यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे। अब आप इस ऊर्जा में प्रवेश करेंगे। जो भी कुछ कलेक्टिव्स हैं मेरे, जो लोग बहक गए हैं या जिनके कर्मा सही नहीं हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन जो लोग हमेशा कभी भी किसी का बुरा नहीं किए हैं, कर्म को क्लीन रखा है उन्होंने, साफ रखा है अपने, वो लोग इस ऊर्जा में दिखाई देंगे बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। अगले 17 महीने हो सकते हैं, 17 नंबर की ऊर्जा है, आप लोग इस ऊर्जा में आ जाएंगे। ये मेरा, जैसा मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं वो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मैसेजेस, और भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम मैसेजेस ले लेंगे। देखिए, जो लास्ट में ऊर्जाएं आई हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं पहले। यहाँ पर देखिए, कैप्रिकॉन बहुत हाई है, डेविल कैप्रिकॉन का कार्ड होता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। इसके अलावा फिर मिथुन, तुला और कुंभ राशि है। यहाँ मिथुन, तुला और कुंभ राशि बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। इसके अलावा लियो साइन आ रहा है, जो कि स्ट्रेंथ को दिखाता है। नंबर्स की बात करूं तो यहाँ पर 15 आता है, यहाँ पर 8 है, 1 है, 8 है और 3 है। अब ये नंबर्स आपसे और आपके पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं। और यहाँ पर 17 भी है। देखिए, 7 और 1 8 होता है, ये भी एक इंडिकेशन है। तो ये कार्ड्स आपके लिए मैंने निकाले। अब मैं आपके पार्टनर के और आपके बीच के जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में है, आपका संपर्क नहीं है या बातचीत बंद है, तो मैं कुछ मैसेजेस लूँगा कि इस समय आप लोग क्या सोच रहे हैं या आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अपनी सोच तो आप जानते ही हैं, मैं आपके पार्टनर की सोच को बाहर निकाल रहा हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स को क्लैरिटी दीजिए उनके पार्टनर की सोच के बारे में। मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने पार्टनर की जो मनोस्थिति है उसको समझें और उन तक ये मैसेज पहुंचे। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी, गाइड मी, गाइड मी। देखिए, सेपरेशन है। देखिए, पहले ही आपका ये क्लियर हो गया, सेपरेशन। ये मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जो अभी भी अपने पार्टनर के साथ हैं, ये उनके लिए है रीडिंग जो नो कांटेक्ट जोन में है। यहाँ पर उनके पार्टनर्स, अगर वो आप साथ में रह रहे हैं और बातचीत चल रही है, तो ये इन चीज़ों पर मत जाइएगा। इस सेपरेशन का कार्ड है। मिस तो कर रहे हैं आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, और एक उनके अंदर कड़वाहट आ चुकी है अपने लिए, और क्योंकि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपके साथ फ्यूचर अनसर्टेन है, तो एक सेपरेशन की फीलिंग है, ये आपके अंदर भी हो सकती है। देखिए, यहाँ पर जो कार्ड खुला है वो मूव ऑन का है। या तो आप या आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बहुत कुछ हो चुका है, अब अलग हो जाना ही बेहतर है। देखिए, एडिक्शन है, ये को डिपेंडेंट है किसी के साथ। इनको जो है कंट्रोल फ्रीक हैं, आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहते थे पास्ट में, और ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ एडिक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। कुछ इस तरह की आदतें हो सकती हैं इनकी कि उसने जो इनको आदतें लगवाई हैं, तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन इस एडिक्शन को नहीं छोड़ना चाहते। ये ऑब्सेस्ड हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से। कुछ बुरी आदतें हो सकती हैं, कोई ड्रग ले सकते हैं, ड्रग की आदत हो सकती है या कुछ और। देखिए, आप लोग पॉजिटिव माइंडसेट में लग रहे हैं। ये अबंडेंस का कार्ड है, ब्लेसिंग्स। अगर ये चेन तोड़ने में कामयाब होते हैं और वहां से जो, देखिए, एक तो ये सेपरेशन है। सेपरेशन अगर ये गलत चीजों से करेंगे तो ऑब्वियसली, ये देखिए 3 चीजें दिखाई हैं, सेपरेशन, शिप एंड एडिक्शन। ठीक, अलग होते हैं पहले,
उस चीज़ से नेगेटिविटी से अलग होना है इनको, अपने टाई कट करने हैं, मूव ऑन होना है और अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है जो कि इनको कंट्रोल कर रही हैं। तो निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एबंडेंस आ रही है। ये आपके लिए भी लागू होता है कि आप मूव ऑन कीजिए, बुरी चीज़ें छोड़िए, और अगर आपको अपने साथी की किसी तरह से एडिक्शन लगी हुई है, दिन रात आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए, तो आप अपनी एबंडेंस पे वर्क करेंगे। ये कार्ड्स ये भी कहते हैं आपको किसी भी तरह से ज़्यादा देर तक ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अपने पार्टनर को लेकर के, कि हमेशा आप देखिए। और यहाँ पर बैक स्टैबिंग आ रहा है। एबंडेंस पर इन्होंने हार्ट ब्रेक लगाना है। इन्होंने पास्ट में भी ये किया होगा और इनकी हो सकता है कि अब थर्ड पार्टी भी यही कर रही हो। कुल मिला करके देखिए, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज। तो याद रखिएगा, आप अगर मूव ऑन हो रहे हैं तो बैक स्टैबिंग से बचना है आपको। इनकी झांसे में नहीं आना है, ये आपको बैक स्टैब कर सकते हैं। ये यूनिवर्स की वार्निंग है। गर्ल विद ए स्नेक, देखिए चार्म्ड और यूज इनेबल बाउंड्रीज। देखिए ये वार्निंग है यूनिवर्स की आपके लिए कि ये जब दोबारा अगर ये आप ये सब करते हैं और मूव ऑन करते हैं तो एबंडेंस तो है, लेकिन बैक स्टैबिंग करेंगे, ये आपको पीठ में फिर से खंजर मारेंगे आपके धन पर, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। कुल मिलाकर के गर्ल विद ए स्नेक का मतलब ये कोई ऐसे चालबाज औरत हो सकती है या चालबाज आदमी हो सकते हैं जो कि अपने चार्म को यूज करेंगे, अपनी सुंदरता को यूज करेंगे, अपनी स्किल्स को यूज करेंगे आपको बैक स्टैप करने के लिए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके आसपास है या फिर इनके पास हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनको इस तरीके से डिच करेगा, इनको इस तरह से धोखा देगा। तो अगर आपके साथ है तो आप देखिए कि क्या कर सकते हैं, और अगर ये उनके साथ है, आपके पार्टनर के साथ है, तो फिर मैं कहूँगा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। होने दीजिए जो हो रहा है, क्योंकि वो उनके अपने कर्मा है, उन्होंने वही कमाया है। तो अब मैं समाप्त करूंगा अपनी रीडिंग को। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि आप लोग किस ऊर्जा में हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिनको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिल रही हो। भविष्य में आपके स्टार की ऊर्जा लिखी है, इसको मान के चलिए, लेकिन ये बैठे बैठे नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी होती है, खुद पर काम करना होता है। तो कुछ सोचिए, जो भी आपको अच्छी तरह से आती हैं चीज़ें, जो आपको लगता है कि आप भविष्य में कर सकते हैं, तो उन पर काम कीजिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपने पार्टनर का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि वो जो उनका कर्मा है वो पूरा करेंगे ही। यही मोटो होता है, जो कर्मा है वो पूरा करना है, उसके बाद ही वो वहाँ से मुक्त होंगे। अगर वो मुक्त होते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो आप कम से कम अपने ऊपर ध्यान देकर अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करें और उसे सकारात्मक कार्यों में लगाएं, क्योंकि ऐसे निराश बैठ करके आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं, और इसी ओवर थिंकिंग करके आप उस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। जब आप सोचते हैं तो आप ऊर्जा भी देते हैं, याद रखिएगा। तो यदि आप उस व्यक्ति को अपनी ऊर्जा दे रहे हैं तो वो उसका गलत लाभ ही लेंगे, वो कभी भी आपके लिए हितकारी नहीं होगा। तो अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए, अपने बारे में सोचिए कि आप में क्या अच्छा है, और फिर आगे बढ़िए जिंदगी में। यही जिंदगी है, यही जीवन है, और ईश्वर भी यही चाहते हैं कि थोड़ा सा अपनी आत्मा पर काम करके देखिए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। ईश्वर पर ध्यान लगाइए, जितनी देर आप उनको याद करते हैं उससे ज़्यादा देर थोड़ा ईश्वर को दे दीजिए, तो देखिए कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए सबसे पहले, और फिर ईश्वर से जुड़िए। यही मेरी सलाह है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर मानिएगा। आज के लिए मैं आपसे विदा लूँगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो।